जय श्री राम। हम लेकर आए हैं रामायण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जय श्री राम। भगवान राम को समर्पित 2 ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए हैं। एक तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और दूसरा वाल्मीकि कृत रामायण। इनके अलावा भी कुछ अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं, पर इन सब में वाल्मीकि कृत रामायण को सबसे सटीक और प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस और रामायण में कुछ बातें अलग है, जबकि कुछ बातें ऐसी है जिनका वर्णन केवल वाल्मीकि कृत रामायण में है। आज इस लेख में हम आपको वाल्मीकि कृत रामायण की कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताएंगे। धनुष तोड़ना तुलसीदास द्वारा। श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया, जबकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सीता स्वयंवर का वर्णन नहीं है। रामायण के अनुसार भगवान राम व लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुँचे थे। विश्वामित्र ने ही राजा जनक से श्रीराम को वह शिव धनुष दिखाने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। राजा जनक ने ये प्रण किया था कि जो भी इस शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वे अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। रावण को श्राप विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नलकुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नलकुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों 100 में बंट जाएगा। शूर्पणखा ने भी दिया था श्राप। ये बात सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने भी रावण का सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतगिव था। वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्वयुद्ध पर निकला तो कालकेय से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतगिव का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसका नाम वेदवती था। वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। उसी स्त्री ने दूसरे जन्म में सीता के रूप में जन्म लिया। राजा अनरण्य का रावण को श्राप। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी और भी रोचक तथ्यों से भरपूर जानकारी के लिए रामबा वॉइस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।